असल में एक लाइन हमारी थी, एक बार हरिवंश सिंह यहाँ आए। हरिवंश सिंह? यहाँ चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। स्वागत है साथियों आप सभी का चौपाल लाइव में। मैं हूं आनंद देव। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो प्रोफेसर के पद से 30 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और अब 92 साल की अवस्था में भी वह शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। इस अवस्था में वह न सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि मेधावी छात्रों की मदद के लिए अपने स्तर पर स्कॉलरशिप देने का भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने मेधावियों की आर्थिक मदद के लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था बनाई है उसके तहत उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी छात्रों को मदद पहुंचती रहेगी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग स्कूल और कॉलेजों में बाकायदा एक निश्चित अमाउंट फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा कर रखा है। एक साल में जो उससे ब्याज मिलता है उस धनराशि से वहां के टॉप 5 मेरिट वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। कुल मिलाकर यह कि उन्होंने शिक्षा की जो लौ जलाई है वह अब कभी बुझने वाली नहीं है। उससे सदियों तक गरीब मेधावी छात्र छात्राओं को मदद मिलती रहेगी। उस शख्सियत का नाम है तिलकधारी सिंह। तिलकधारी सिंह टीडी कॉलेज में बीएससी के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाते थे और वह 1992 में रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इस अवस्था में भी वह इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं और इसके लिए प्रेरित कैसे हुए, तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब हम सब उन्हीं से जानते हैं। पहली बात ये जो है कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर शिक्षक जो हैं वो तो या तो घर बैठ जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं। आप कंटिन्यू उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है, कैसे ये प्रेरित हुए आप जो है, ये थोड़ा समय बताइए। तो हमारे जीवन की घटनाएं थी जी, वो प्रेरित किया जी। संघर्ष में, कठिनाइयों में बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते, एक कॉपी और एक पेंसिल नहीं खरीद सकते, इसलिए मैंने तय किया कि उनको पढ़ाएंगे और साथ साथ जो बच्चे हैं उनको हम कॉपी और कलम और ये सब देंगे। आज भी दिया कलम वलम, तो वो कलम वलम देंगे जिससे कि वो कम से कम कुछ लिख पढ़ सके। उनको कठिनाइयां नहीं आती, गरीब लोग नहीं जा सकते अच्छे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में, उनके पास न गाड़ी साधन न कुछ, तो कठिनाइयों में झेल के हमने पढ़ा था। जी। हमारी माँ जो है एकदम अंधी थी और पिता वर्ष पहले ही हो गई, ननिहाल में पालन पोषण हुआ जी। बड़ी अच्छी स्थिति, लेकिन एकाएक बंटवारे में और दिक्कतें ऐसी आई पढ़ने के लिए कि एडमिशन के बाद भी मेडिकल कॉलेज बीएचयू में नहीं पढ़ सका क्योंकि हमारे पास 50 रुपए महीने भी नहीं था। फिर इलाहाबाद भगा और ट्यूशन करके किस तरह स्कॉलरशिप से हम पढ़े ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाई जो मामा के लड़के थे उनको पढ़ाया उस समय। वेटनरी में जो डॉक्टर हुए, वाह, अभी उनकी डेथ हुई, आप जानते होंगे, गोप के पिता, उनको मैंने पढ़ाया मथुरा में पढ़ते समय। और वो अपनी स्कॉलरशिप से और वो सब कठिनाइयों के, इसलिए बच्चों के प्रति हमारा यह था कि हमारे बच्चे हैं जी। बस लोग पक्षपात करते हैं अपने बच्चे को दूसरे को या कोचिंग के, तो टीचर की सबसे बड़ी ड्यूटी यह है कि पक्षपात न करें जी, जी, बस जी। और अपनापन समझ करके एक मातृवत व्यवहार करे उनके साथ, और जो कुछ उसके पास है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम लोगों को यह है कि अंतिम समय में अगर ये पौधा सड़ करके खाद बन गया, किसी का काम आ गया, कौन बने धन्य पाएंगे। इसीलिए मैंने ये सब किया। उसके पीछे यही भाव है, आध्यात्मिक भाव है जी, जी, जी। कि सबके अंदर एक ही वही लीला कर रहा है जी। दूसरा कोई नहीं है जी, दूसरा कोई नहीं। बड़ जात पात सब घर के भेदभाव तो एक तो आपकी अवस्था जो है तकरीबन 92 साल बता रहे हैं, 92 साल के हो गए, दोनों कुल्हे टूट गए हैं, ऑपरेटेड है हमारे, और दोनों कुल्हे फिर से वो ऑपरेशन करके नए लगे हैं। बावजूद इसके लेके चलते रहते हैं, बावजूद इसके आप कैसे फिर स्कूलों में चले जाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं? वो पढ़ाने के बाद थकावट आती, पढ़ाते समय भूल जाते, बैठ के कभी नहीं मैंने पढ़ाया। लड़के कहते हैं पैर इधर उधर जब लड़बड़ाता है अभी भी कि अब भी कि आप बैठ जाइए, हम कहें हम कभी बैठ के नहीं पढ़ाए। अरे हम 5 घंटे के बजाय 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन खड़े होके पढ़ाते हैं।
कक्षा 8 में भी यहाँ मैं जाता हूँ, गांव के ही स्कूल में, जी वहाँ भी लड़कियां सब हैं। जी आप जानते ही हैं, गरीब में जी। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं प्राइमरी मिडिल स्कूल में। प्राइमरी में भी आप जाते हैं मिडिल में। पढ़ाने, हाँ, फिर मिडिल में भी, मिडल में भी, हाँ, प्राइमरी मिडिल दोनों हम जाते हैं पढ़ाने। इंटर कॉलेज में भी और डिग्री कॉलेज में भी। डिग्री में अब नहीं उतना जाते हैं, जी पहले जाते थे, अब धीरे धीरे भूल रहा है डिग्री में। जी और डिग्री में लड़के पढ़ना भी नहीं चाहते, कोचिंग जाते, हो हल्ला में जाते हैं। जी हम कोचिंग के बहुत पक्ष में नहीं। जी जी जी। कोचिंग में असल में ऐसा है कि दिन भर लड़का खाएगा, हाँ। तो जो स्कूल में कोई पढ़ाएगा तो पढ़वे नहीं करेगा, अपच हो जाएगा। जी 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 तो गार्जियन रात दिन चाहते हैं कि बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े। जी। अरे भाई इतना अधिक खा लेगा तो डॉक्टर उससे पलेंगे, उसको हो जाए, पागुर नहीं करता। हम कहते हैं बच्चों को पागुर करो, जो थोड़ा बहुत खाते हैं उसको पागुर करो, वही काम देगा। और नहीं, वो बहुत कम बच्चे कोचिंग वोचिंग वाले आगे निकल पाते हैं अंग्रेजी स्कूलों के। तो बच्चों को कैसे, आपको क्या लगता है, उनको अगर सक्सेस होना है जीवन में तो महापुरुषों के जीवन जो है, विवेकानंद का, राम तीर्थ का, और लोगों को चीजें भी बताते रहते हैं। हाँ। और ऐसे भी बच्चे हुए हैं। जी। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हो सका, ठीक, लेकिन मैं पहली साल ही, हाँ, 2 साल हॉस्टल में रहा जनबीलाज में, टीडी कॉलेज में, जी, जहाँ अनिल सिंह बनवाए थे उसी में। लाला जो प्रिंसिपल जिनके लड़के थे, और ये सूर्य बिहारी लाल के जी, बिल्डिंग थी, उसी में हॉस्टल चलता था, 2 साल रहा वहाँ। मैंने कहा मैं इंजीनियर डॉक्टर बनाऊं, पहली साल ही इंजीनियर डॉक्टर में लड़के आए 4-5। इंटर में मैं रहा साल भर, जी 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 फिर डिग्री में गया। जी। हर साल वो कुछ लड़के, वो कहाँ उनका घर है, कहाँ रहते हैं, कैसे खाना पीना बनाते हैं, ये सब पीछे पड़ते हैं घर जा करके। ये थोड़े स्कूले के बाद थोड़े उनके पीछे पड़े रहते हैं, और वो अच्छा करते हैं। हमारी यही हॉबी आप समझिए कि अच्छा करें लड़के जीवन में, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ करें। अपना तो लोग नौकरी करते ही है, दूसरों का भी कुछ ख्याल करें। तो लड़कों के लिए तो हो गया, जो आपकी तरह जो रिटायरमेंट के बाद जो शिक्षक घर बैठ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? संदेश देने से कुछ नहीं होता, साथ में जो रहते हैं हमारे वो तो अच्छा करते ही है। हाँ। अब देखिए कॉलेज में जो व्यवस्था करते हैं, हाँ। आज हम बोलते नहीं थे, लोग बोले उनका आशीर्वाद, लेकिन टीचरों ने रिक्वेस्ट किया जी। कि आप हम लोगों के बीच में तो कभी कभी आते हैं, बोलते हैं, हाँ। लड़कों के बीच में नहीं कुछ कहते, केवल पढ़ाते हैं। हाँ। तो ऐसी चीज बताइए कि हम लोगों को भी लाभ हो। तो हमने वही कहा कि दर भटक रहे हैं बच्चे, उनको हवा, पानी, मिट्टी, अच्छे बीज का इनका, और टीचर की ड्यूटी है कि रिटायरमेंट के बाद भी खाद बन करके उनका अच्छी खाद बन जाए, सड़ करके, तो उनका कल्याण करे अंतिम समय तक। लोक कल्याण का, केवल अपने खाना पीना तो रहना तो भाई सब बिता लेते हैं, कौवा भी अपना पेट भर लेता है, हाँ, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जी जी। इससे बढ़ करके भगवान का भजन नहीं। हम तो यही मानते हैं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख सो, हाँ घट घट बिहरो, अब हाँ कासो बैर करो। असल में एक लाइन हमारी थी, एक बार हरिवंश सिंह यहाँ आए। हरिवंश सिंह? हाँ, यहाँ उनको पढ़ने उनने बड़ी दिक्कत हुई, गांव वालों ने बड़ा परेशान किया। उनकी ससुराल हमारे बगल में है, तेज बहादुर सिंह, ये नेता जो हैं हरिवंश। हाँ जी। इंटर नहीं कर सके वो। अच्छा। इतनी गरीबी थी। हाँ। एक बार आए थे यहाँ पर, कहे कि तिलकधारी सिंह है कि नहीं है, लोगों ने नहीं बताया। बाद में हमको एक आदमी टीचर ने बताया, हम डिग्री में थे जी, वो जानते थे, खत्म हो गए, अब तो मिले मिले भी जानते हैं। हाँ। हमने कहा आपके पड़ोस में, ससुराल में ही मैं हूँ। उन्होंने कहा उनकी एक लाइन आए थे यहाँ गेस्ट के रूप में, उन्होंने कहा तिलकधारी सिंह की एक लाइन हमको बम्बई भेज दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, और वो सब कुछ किया। अच्छा। वो लाइन थी, लड़कों को मैं कहता हूँ अक्सर, हाँ हाँ, खींच करके चित्र, ये लक्ष्य है, डेस्टिनेशन, हाँ, मंजिल, हाँ, और से खींचता हूँ। हाँ। तो लड़का जब चढ़ने लगेगा, हाँ, तो मंजिल स्वयं आएगी उसके पैरों के पीछे, अगर डिटर्मिनेशन है, अगर पक्का है, विल पावर है, साहस है, उत्साह है।
तो चरण यह है, मंजिल चूमेगी उसको नहीं जाना पड़ेगा वहां चोटी तक। चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये सब चीजें बताने से कभी क्लास में जो अच्छे लड़के हैं जी करते हैं। अभी जैसे आप पढ़ाते हैं, हाँ, अभी भी बीच बीच में सब हाँ ठीक है, लेकिन जो हम ये समझना चाह रहे थे, जो नई पीढ़ी है आज, जो स्टूडेंट हैं और जब आप पढ़ते रहे, क्या अंतर देखते हैं उसमें? बहुत अंतर है। जैसे कुछ तो बताएं। नई पीढ़ी में लड़का भले पढ़ने में कमजोर हो, हाँ, उसके अंदर श्रद्धा विश्वास अधिक रहता था। आजकल कुछ तो पारिवारिक झंझट, कुछ पैसे का मद, कुछ अनेक चीजों का मद, वैभव का, कुछ इतना वो हो गया है क्या कहते हैं उसको, मोबाइल, हाँ, कि वो कोई दूसरी चीज हंसता ही नहीं, उससे भरा हुआ है। जी। आपको बतावे कोई डिस्टिंक्शन नहीं पा सकता फिजिक्स केमिस्ट्री में, हाँ, बिना यूनिट के। जिसको 1 किलोमीटर क्या है, मीटर क्या है, सेंटीमीटर, ये सब नहीं मालूम होगा जी। मिलीलीटर क्या है जी। अरे सीसी क्या है, डॉक्टरों के यहाँ अभी चलता है सीसी, वो क्यूबिक घन सेंटीमीटर है, उसको मिलीलीटर कहते हैं। ये टीचर को नहीं मालूम है तो लड़के क्या बताएगा। होम्योपैथी डी फार्मा बी फार्मा में चलता है 10 सीसी 5 सीसी 20। अब लड़के को पढ़ाया है टीचर ने मिलीलीटर, उसको बताना पड़ेगा 1 मिलीलीटर ही वही सीसी है। 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा, एक डिबिया में जितना होगा ऐसे 1000 कर दो, 1 लीटर होता है। तो ये सब चीजें जब नहीं बताई जाएंगी, उसको पकड़ने वाले लड़के जो हैं, जिनके वातावरण घर पर है, वातावरण तो ठीक है जी। अधिकतर परिवार में जहाँ वातावरण नहीं है, मैं देख रहा हूँ जो इन बच्चियों को परिवार में लोग थे पढ़े लिखे जी, उन्हीं के बच्चे अच्छे जा रहे हैं। मर्सिडीज जी। हम पूछते हैं निषाद जी यादव, धर्मपुर के पास बहुत गरीब है जो अमन यादव पाया है। अच्छा, हाँ बता, हमारे आप भाई को भी इसका नाम था, वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सका, ITI किया है, नौकरी कर रहा है। आकाश यादव, आकाश जी, 2-3 साल पाया था पुरस्कार धर्मपुर के पास में। ऐसे कोई लड़की हम पूछते, कहा हमारी दीदी जो है आप पुरस्कार दिए थे, आपका वो मालूम है, इस तरह से। तो जिनके परिवार के लोग ध्यान दे रहे हैं थोड़ा बहुत, वो लड़के कर रहे, जो पढ़ाया नहीं गया किसी को, तो लड़का कहाँ आगे जाएगा। ये थोड़ा सा हम उस पे, लड़कों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, न स्कूल में न घर पर जी। अब उनका दोष नहीं है। कहो 800 बच्चों में से 8 पास हो रहे हैं हमारे टेस्ट में। डिफिकल्ट है हमारा जी, बहुत कठिन है, कंपटीशन के आधार पर है, लेकिन अब इतना कठिन नहीं है कि ना। इसलिए हमने कहा कि वो जो 50 जो है चुने गए हैं, तुम लोग घबराना नहीं, कम से कम 50 में 8 तो पास हुए, तो मेधा पुरस्कार बहुत कठिन पुरस्कार है। वो पुरस्कार आपके नाम से दिया जाता है? हाँ, नहीं, मेधा पुरस्कार ही नाम है बस उसका। द्वारा हार तिलक भारी पुरस्कार, उसके साथ में कोई प्रशस्ति पत्र वगैरह बच्चों को? हाँ, सबको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, कलम दिया जाता है, कलम दिया जाता है, और एक जनरल नॉलेज किताब, कभी वो रामायण कभी गीता, ये सब दिया जाता है। कितने स्कूल हैं, कौन कौन जहां आप के स्तर से वो? 3 स्कूल है। 3 स्कूल है, एक महिला डिग्री कॉलेज और बाल शिक्षा निकेतन, और ये बाल शिक्षा निकेतन और TD कॉलेज, डिग्री कॉलेज और TD महिला, इसमें कुल मिला के इसमें लार्ज स्केल में होता है। और जगह कम है, 100-200 लड़कियां हैं, यहाँ पर भी 100-200 400 है, यहाँ पर 800 बता रहे हैं बच्चे हैं ना फर्स्ट ईयर के। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को देते हैं और हाई स्कूल के टेस्ट लेते हैं, 8-9 का, 6-7 का भी। अब आप आश्चर्य करिए, मैंने दिया 0.3 गुणे 0.3 गुणे 30 कितना आएगा। अब बताइए, जिनको प्राइमरी नॉलेज नहीं कर पाए, अब बताइए 625/1000, इसको दशमलव में बदलो या भिन्न में छोटा करो, 5/8 आएगा, काट के नहीं कर रहे।
यहाँ पढ़ाते हैं 8 बच्चे में है सब, हाँ। ये कर लेते हैं लड़के। अच्छा। यहाँ पर वो केवल गुड़ा पढ़ाते हैं और कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं, सब सोर्स की मैडम लोग आई हुई है। मर्सिडीज में जाके इसलिए पढ़ाता हूँ, और कोई पढ़ाने वाला नहीं। ये थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि आपको इस अवस्था में भी फिजिक्स के, मैथ के सब सारे वो फार्मूले भी याद हैं। फार्मूले? हाँ, जो फार्मूला होता है। टेक्निक बताते हैं कैसे याद करना। हाँ, अच्छा। हमने कहा कि जब आप किसी फार्मूले को निकालेंगे, जानेंगे कैसे निकला, हाँ, तब याद हो जाएगा, और उसी फार्मूले से प्रश्न बनता है। जब आपको ये नहीं मालूम होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर जी, तो पूछा जाएगा 10 किलोमीटर में कितना मीटर, तो कैसे कर पाएंगे। हाँ। इसलिए सब चीजें टेक्निक बताते हैं उसकी, रटने उठने की नहीं। हाँ। उसकी और बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स केमिस्ट्री चलता नहीं। हाँ। बेस है जी। आप जब छात्रों को पढ़ाते हैं, हाँ, तो एक क्लास में बहुत सारे छात्र होते हैं, हाँ, उन छात्रों में से ये कैसे जज कर पाते हैं कि हाँ ये लड़का बहुत होनहार है, आगे चल के? टेस्ट लेते हैं। अच्छा। टेस्ट ले करके हम जज करते, कुछ गुप्त होते हैं, हाँ, कभी नहीं बोलते क्लास में, अंतर्मुखी होते हैं कुछ, रोज हम पूछते रहते हैं। हाँ। हमारा जो है डेली एग्जामिनेशन सिस्टम जी, और उन बच्चों को इम्तिहान ले रहे हैं, उनको फिर जो 5-6 अच्छे करते थे उनको कॉपी और कलम देते थे, उसके लिए 100 रुपए 50 रुपए हर महीने में देते थे जी। इस तरह से इनकरेज होते होते उसी को पकड़ लेते हैं जो अच्छे लड़के हैं जी। लेकिन इनकरेज सबको करते हैं, इसलिए जो लड़के नहीं भी अच्छे रहते वो भी लाइक करते हैं। भाई हम कुछ चाहते नहीं किसी से। जी जी, ठीक बात। सबसे बड़ी चीज जो चाहेगा वो क्या किसी को देगा जी। जो चाहेगा कुछ किसी से तो किसी को नहीं दे पाएगा, और देने वाला जो है हमेशा प्रसन्न रहेगा और दूसरे को प्रसन्न रखेगा। जीवन का लक्ष्य यही है कि आप खुद प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न, और कुछ ऐसा करिए जी कि देश के काम भी आवे, कल्याण लोगों का भी हो, अपना परिवार का भी हो, दोनों। साधु महात्मा की तरह से रामकृष्ण परमहंस कहते थे जी कि सांप जब कुंडली मार के पड़ा है तभी सांप नहीं है, हाँ, जब चल रहा है तब भी सांप है। उनका मतलब ये था कि जब पढ़ा रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, कहीं काम कर रहा है, हाँ, तब भी सांप है। हाँ। केवल कुंडली मार के मत पड़े रहो। हमको कोई जप करते हुए और पूजा पाठ वो सब करते हुए कोई नहीं देखता होगा, कभी नहीं किया जी, समझे जी जी जी। हमारे गुरु जी ने कहा हाँ, कि दिन जो है भगवान के लिए है, सब भगवान के रूप है, सेवा करो, और रात में आधी रात को जैसे डाका डालते हैं, हाँ, तो आधी रात को डाका डालो। दिन को तुम्हें पूजा करने का अधिकार नहीं, इसलिए दिन को कभी हम कुछ नहीं करते, प्रकट रूप में कुछ कभी नहीं। क्या बात है। और शिक्षा तो सारा जगत देता है जी। आप शिक्षा लेने के लिए तैयार रहिए, श्रद्धा विश्वास करिए, दुनिया आपको शिक्षा देगी। ठोकर से, पराधीनता से, असफलता से, संघर्ष से, कठिनाइयों से, गिरने से, इनसे अधिक लाभ मिलता है। सफलता से बढ़ करके लाभ मिलता है असफलता से। अब्राहम लिंकन से हम बहुत प्रभावित रहे। अच्छा। उसने टीचर को कहा था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ाओ इसको, बताना कि बाप के साथ कभी न जाए, अगर समझता है कि सही है तो उस पर डटे, अकेले रहे तो भी, एकला चलो रे जी जी, उस पर डटे रहे। और इसको समझाओ कि गुंडे बहुत लोग दिन तक नहीं रहते ऐठन, वो अंत में चाटते हैं चलुआ, तलुआ चाटते हैं अंतिम गुंडे बदमाश, कभी डरे नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज हमारे जीवन में थी जी, जब हम आए तभी से संघर्ष शुरू हुआ। हाँ। बाबू हरगोविंद सिंह हार गए, हाँ, राय साहब जीत गए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़े था जी। वाजपेयी जी आ गए, हाँ, मीटिंग में सब टीचर्स चले गए, तो क्या हमारी वजह से गए? कुछ नहीं, अद्भुत थे। हाँ। सस्पेंड करना, निकालना, दुनिया भर के सब बहुत था भाई, पहले कांग्रेस का सब कुछ था जी। और हम अब कई बार जेल उल गए हैं, इमरजेंसी में गए हैं, उसके पहले गोरखनाथ भी। हाँ। अच्छा, इमरजेंसी में भी रही। अच्छा, के साथ सब। हाँ हाँ। और इमरजेंसी में हमारे एक साथी थे बनवारी लाल, वहाँ प्रोफेसर थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्लास के लोग थे जी।
वो बिनोबा जी वाले में रहे, हाँ। बंदी उंदी इसलिए जेल में जो आप जानते हैं इमरजेंसी में तो जेल वेल में लोग गए। हाँ। उसके पहले अभी 67-66 में भी जेल में गए थे। ये सब चीजें तो इसमें 90 और 92 में भी गए थे। तो जेल तो वही गया जो उसकी मुखालफत कर रहा था, जो विरोध कर रहे थे, तो आप भी उसके अगेंस्ट थे तभी तो। इंदिरा गांधी का हाँ वही ना। वो तो था। काफी इंदिरा क्रांतिकारी। गांधी ठीक है इमरजेंसी लगाना, हाँ। कोई पुलिंग कर रहा है आप इमरजेंसी लगा दीजिए, गोली मार दीजिए, हाँ लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लागू करना ठीक नहीं। जी जी नहीं। बिल्कुल इसलिए हम विरोध में थे जी जी। और कोई पार्टी वोटी कोई वो नहीं, तो इसलिए जो समझते थे सही उस पर चलते थे। खैर वो सब चीजें हम जाने दीजिए। जी जी। वो क्रांतिकारी वगैरह अलग जीवन था, आध्यात्मिक था, लेकिन यह चीज मुझे था पक्का विश्वास जी कि परमात्मा सबके अंदर है, इसलिए उनकी सेवा करो। उन्होंने कहा था, जी। पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ उन्होंने कह दिया जब मैं गया क्या, हमारी वाइफ कह रही थी पूजा कर रहे हैं इनकी माँ, अच्छा। हम बाहर निकल आए। हाँ जब हम सुन रहे हैं तो हम पूजा करा करें। वही चीज जाके महात्मा ने कह दिया। अच्छा। कहा तो दिन की न्याय पूजा होता है, हाँ लड़का दरवाजे पे आया है पढ़ने और तुम पूजा कर रहे हो। हाँ उन्होंने कुछ बातें कही, कहा 84 हम पद्मासन नहीं लगा पाते थे, दंड बैठक मारते थे। हमको कहा कि जब हम 2 मिनट नहीं लगाते तो क्या भजन करेंगे, योग वगैरह में हमारी रुचि। जी जी। उन्होंने कहा कि 84 आसन सिद्ध देखें किंतु वो भगवान के ना पाए। दूसरी चीज उन्होंने कहा घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते। सबसे बड़ी चीज एक और चीज जानना चाहते हैं कि इस अवस्था में 92 साल की अवस्था में इतना फिट है आप, स्कूल भी चले जाते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो इसके पीछे फिटनेस का जो राज है चिंता रहित, चिंता रहित, न कोई भय नहीं चिंता। भय और चिंता खा जाती है हमको किसी चीज का, आज मर जाए कल मर जाए कोई चिंता नहीं, हमको कोई भय चिंता किसी से नहीं है। हम आए थे, हमारा वसूल साहब ने कह दिया, 2 आदमी आए थे, डॉक्टर कन्हैया सिंह आए थे, हिंदी ला दोनों पढ़ाते थे इलाहाबाद में। अच्छा। हम आए थे आजमगढ़ से जी। हमने कहा न जीवन कोई ले सकता है न दे सकता। हाँ एक दृढ़ विश्वास जी, कोई किसी को मार नहीं सकता, वो अपना अपना कमाई है आगे में, और नौकरी कोई दे सकता है न ले सकता है। आज तो है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास था कि हम मैनेजर प्रिंसिपल किसी से डरेंगे नहीं, अपनी ड्यूटी करेंगे, न कोई नौकरी ले सकता है न दे सकता है। इसलिए हमने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया, बिना एप्लीकेशन के हमारा चला, इंटर में, डिग्री में, हाँ तिगरा में, जहाँ कहीं बुला के रखे गए, काम करते रहे जी। दूसरी जगह हो गया चले गए, यहाँ चले गए, कोई एप्लीकेशन नहीं। हाँ प्रश्न ये जाते थे उस समय कहाँ मिलते थे फिजिक्स के, इसलिए न कोई जीवन ले सकता है न दे सकता है, और न कोई नौकरी छीन सकता है न दे सकता है, सब देने वाला दूसरा है। और लोगों के अंदर है यहाँ अच्छा काम करो पुण्य मिलेगा, अगले जन्म मिलेगा, आज बोल भी रहे थे लोग। अच्छा। ये भी हमारा विश्वास नहीं, यहाँ करना और फिर मिलना कोई चाहे नहीं कि हम करें कुछ मिले, स्वतः सुख आए। माने हमको अपने में आनंद आता है, उस आनंद के बल पे हम चढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। जी जी जी। जी। अब स्वयं जांचते हैं, अब इम्तिहान हुआ, पेपर बनाए, इम्तिहान हुआ, आगे जांचे, जांच के रिजल्ट दे दिया उनको, कभी नहीं देखा कि ये ठाकुर है ब्राह्मण निशा। पिछले वर्ष खुशी यादव और एक है जी खुशबू यादव जी, खुशी 2 यादव एक निषाद, और इसके बाद एक है एक प्रजापति। देखिए मेधावी छात्रों का नाम भी याद है। ठाकुर प्रिंसिपल ने हमसे धीरे से कहा, वो अच्छा बहादुर जी, मास्टर एक ठाकुर बाभर ना आए दुनिया हम का होगी,
हम कहे जो उनके बाप दादाओं ने जो किया था उसका परिणाम भोग रहे हैं, वो ऐसा आराम में है, पीछे पड़ रहे हैं, क्या करिए। जैसे आपने कहा कि हमारे इस फिटनेस का राज जो है वो निश्चिंतता जो है और चिंता मुक्त घर जीवन। द्वार किसी के नहीं, घर द्वार वाइफ बच्चों किसी के बारे में हमने। एक आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो लोग हैं इस भौतिकवादी युग में तमाम सारी जरूरतें होती हैं घर की, परिवार की, तो ऐसे में लोग कैसे चिंता मुक्त रहें जो है, उनके लिए क्या टिप्स है आपकी तरफ से? क्योंकि जब तक वो चिंता रहेगी, हाँ, तब तक तो शांत नहीं रहेगी जी। और जो एनर्जी है, हाँ, स्रोत सारे एनर्जी का मुसरा दबा अंदर हमारे, तो उस एनर्जी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ये विश्वास हो जाएगा कि हम जब उस स्रोत को ही भूल जाएंगे तो लाख हम उछल कूद कर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मूल स्रोत जो है, अब पहले देखें घर्रा उर्रा नबत रहा पुरूर में, हाँ, तो भाई मुसरा खुल गया, अरे जल्दी निकाला, नहीं हिम डूब जा भाई। हाँ, सोती जब तक बात, हाँ, उस सोती से तो पानी जो है शुद्ध होगा, हाँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद सूख जाए। जी जी जी। अब 4 घर्रा, हाँ, कई पुरवट लगा है, हाँ, और मुसरा के जब खुल गया, जितना पानी खींचा जा रहा है उतना आ रहा है, तो कभी घटने वाला नहीं। तो इसलिए मूल स्रोत जो आपका है वो परमात्मा है, उसकी भक्ति के बिना कुछ होता नहीं, उस पर विश्वास, उसको, और वो है सबके अंदर। इसलिए अगर वो मूल स्रोत से आप संबद्ध हो जाए तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं रहेगा। इसलिए कुछ न कुछ फकीरों के बारे में, महात्माओं के बारे में हमारा था लगाव शुरू से, हमको मिल गए अच्छे अच्छे महात्मा। पूरी बातचीत से ये लगा, एक अंतिम सवाल होगा आपसे कि जन कल्याण के लिए आप बिल्कुल समर्पित रहते हैं, राजनीति भी एक जरिया है जन कल्याण के लिए, जो राजनीति से ही सारा कुछ तय होता है, तो उधर आपने क्यों कभी प्रयास नहीं किया? या हमारे प्रोफेसर साहब जो राजनीति के धुरंधर थे, रज्जू भैया, अच्छा, जो प्रचारक रहे ऑल इंडिया संघ के, बिल्कुल रज्जू भैया हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था, अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस में मत जाना और राजनीति में मत जाना, जबकि हम संघ में थे संबद्ध। कहा अगर तुम राजनीतिक भाव होता तो हम तुमको बीजेपी कहीं भेजते इधर उधर, तुम अध्यापक रहना, शिक्षक रहना और कल्याण करना, संघ का भी काम करना, देश का काम करना, सेवा भाव जो रख करके करते हैं नेता, वो सेवा होती नहीं, जो विचार है कि सेवा होती नहीं, केवल दूसरी पार्टी की निंदा, यही सब चलता है, समझे नहीं, उसमें हमको कोई रस नहीं मिलता है। अरे भाई मुझसे कोई आपको आनंद मिलेगा? रात दिन उसी चिंता में पड़े रहिए और कैसे वो पीछे हटे, खींचना, उसमें रसा खींचना, आगे नहीं बढ़ सकते तो चलो पीछे खींच लो, ये सब चीज हमको नहीं रुचता। कभी उसमें गए देश के नाते, मातृभूमि के नाते, कल्याण के लिए, भारत के लिए जो कुछ कर सकते थे किया हमने, अब भी करते हो, लेकिन वो उसमें हमें रुचि नहीं। आपकी जितना ये सारे सामाजिक सरोकार, शिक्षा और ये जो भी रहा है, जितना कुछ आपने किया, उसमें आपके घर वालों का योगदान, आपकी पत्नी का योगदान कोई? ये लोग अपना काम करते रहे, हमसे कभी कोई वो कहे नहीं कि ये करिए वो करिए, बस ये भी तो एक योगदान ही है जो है एक बहुत तरीके बड़ा से। योगदान अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया परिवार में? नहीं, वो सबसे बड़ा योगदान रहा जी। जैसे हमारी वाइफ थी, ऐसे बहू आ गई, सब करते हमको कुछ करना नहीं, सब काम अपने हो रहा है। जी जी, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है जी। वही राजन जी कहे जी, कैसे है? करते हो तुम कन्हैया, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, वो सब करने वाला सब करता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। हमको जब आनंद है, आनंद ही लक्ष्य है जी। प्रसन्नता आप रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता दीजिए। एक चीज समझ लीजिए,
उसके परिवार के लोग ये जरूर कहेंगे नाथ बांध कि हमारे लिए कुछ नहीं किए। वो तो कहेंगे तो हम क्या करें, हम असमर्थ हैं। जी। अब हम 2 बच्चों के हैं, हो सकता है कि हमारे बच्चे को जैसे एक मेरिटोरियस करना हो तो हम नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे को हो। तो ये सब तो चीजें बट नेचुरल है। हमसे कोई आशा करे कि नहीं हमारा काम कर देंगे तो हम नहीं कर सकते हैं आउट ऑफ वे जा करके। ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन फिर भी हमको पूरी छूट जो दे दी गई परिवार की तरफ से, उससे तो हमारा लाभ हुआ है जी। इसलिए श्रेय जाता है परिवार वालों को जो कि हमको आगे बढ़ने में मदद किए। और वे लोग जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किए परिवार के, उन लोगों ने भी अच्छा किया जी। कम से कम ममता मोह में हम नहीं फंसने दिया। हमारे परिवार के अगर कुछ लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया, वही बात, वो भी कल्याण ने किया जी जी। कि कम से कम मोह में हम नहीं फंसे। नहीं तो लोग अपनी है बहू को कांधे बैठा करके और ले जाते हैं नकल कराने, नौकरी दिलाने, कम से कम उससे तो हम बच गए। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। तो साथियों, चलते चलते आप सभी से गुजारिश की चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।